हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनी म्यूज़िकल एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हारमोनियम बजाना चाहते हैं तो मैं उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बता रही हूँ। थ्योरिकल पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो में बताऊंगी कि हारमोनियम को बजाना किस तरह से हो और किस तरह से हम किस किस स्वर को कैसे हारमोनियम पे यूज़ करेंगे। तो सुनिए ध्यान से। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम ने एक अलग ही पहचान बनाई है। हालांकि हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में हुआ था, किंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल होने के कारण यह जल्दी ही अपना बना लिया गया। हारमोनियम में हवा के प्रवाह से कंपन उत्पन्न होता है, जिससे स्वर की उत्पत्ति होती है। हारमोनियम में हवा का प्रवाह, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर पंपिंग, वो कराने के लिए पैर तथा हाथ का उपयोग किया जाता है। अपने देश के ज़्यादातर हारमोनियम में हाथ के द्वारा धौंकनी जिसको बेलोज कहते हैं, इनको निरंतर आगे पीछे करते रहने से हवा का प्रवाह होता है, जिससे हारमोनियम में ध्वनि उत्पन्न होती है और आवाज़ आती है। यूरोप से 19वीं सदी में दोनों तरह के हारमोनियम का भारत में आगमन हुआ था, लेकिन पैर से हवा देने वाले हारमोनियम के पैडल को चलाने के लिए कुर्सी या किसी अन्य फर्नीचर की आवश्यकता होती थी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुरूप नहीं था। फलस्वरूप हस्तचालित हारमोनियम का चलन बढ़ गया, जो आज तक बना हुआ है। सुनिए फ्रेंड्स, धौंकनी क्या होती है? धौंकनी हारमोनियम का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। यह गत्ते, कार्डबोर्ड या चमड़े लेदर से मिलकर बना होता है। प्रत्येक हारमोनियम में दो बेलोज होते हैं। एक तो बाहरी होता है, बाहरी बेलोज, बाहरी धौंकनी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और एक्सटर्नल बेलोज। और नंबर 2 होता है आंतरिक धौंकनी, यानी इंटरनल बेलोज। तो सबसे पहले हम बाहरी धौंकनी, एक्सटर्नल बेलोज के बारे में आपको बताएंगे। इसे हाथ से निरंतर चलाने से पंपिंग के दौरान यह हवा को वेल्व से प्रवेश कराकर इंटरनल बेलोज में भेज देता है। इसमें पीछे की तरफ 5 या उससे अधिक वाल्व लगे होते हैं। नंबर 2 है आंतरिक धौंकनी, यानी इंटरनल बेलोज। इंटरनल बेलोज हवा को संग्रहित, रिजर्व कर लेती है और यह हवा को कंपन पट्टी यानी रीड्स बोर्ड की तरफ छोड़ती है, जहां स्टॉप से होते हुए यह कीज के पास पहुंचती है और कीज को दबाने के फलस्वरूप आवाज़ उत्पन्न होती है। आंतरिक धौंकनी हारमोनियम के भीतरी हिस्सों में होती है और ये बाहर से दिखाई नहीं देती। हारमोनियम में देखो स्वर क्या है। स्वर, कीज को हिंदी में चाबी अथवा कुंजी कहा जाता है। हारमोनियम पर इसे दबाने से स्वर की उत्पत्ति होती है। ये सफ़ेद तथा काले रंग के होते हैं, जिन्हें हम लोग संगीत के स्वर में सा, षडभ, षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम अथवा सारेगम, इन 7 स्वर को सप्तक कहा जाता है। हारमोनियम में 3 तरह के सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक तथा तार सप्तक। इन तीनों सप्तकों से मिलकर हारमोनियम का एक कीबोर्ड होता है। गायक अथवा वादक हारमोनियम बजाते समय ज्यादा मध्य सप्तक का प्रयोग करते हैं। हारमोनियम के एक सप्तक में 7 सफ़ेद तथा 5 काले कीज होते हैं। ऊपर के चित्र को बड़ा करके ध्यान से देखें। शुद्ध स्वर, साधारण संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी को शुद्ध कहा जाता है। कोमल स्वर, सरल भाषा में हारमोनियम के काले कीज को कोमल स्वर कहा जाता है। कोमल स्वर की फ्रीक्वेंसी शुद्ध स्वरों की तुलना में थोड़ा कम होती है। तीव्र स्वर, 7 सुरों या स्वरों में केवल मा स्वर तीव्र होता है। तीव्र स्वर शुद्ध स्वरों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा तेज आवाज़ उत्पन्न करता है। हारमोनियम बजाने के लिए क्या जरूरी है? सुनिए, संगीत को ईश्वर की देन माना जाता है। यदि आप मेहनत करें तो कोई भी कार्य सफल हो जाता है। ठीक यही बात यहाँ भी लागू होती है, क्योंकि आप 1 घंटे में, 1 दिन में या 1 महीने में, और मान लीजिए तो पूरे 1 साल में भी हारमोनियम बजाना नहीं सीख सकते, जब तक आप यह साबित न कर दें कि आपको हारमोनियम बजाना सीखना है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। हारमोनियम सीखना तो बड़ा आसान है, किंतु बजाना मुश्किल। अनपढ़ तथा वृद्ध व्यक्ति भी जब हारमोनियम बजा सकते हैं तो आप सोचिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्यों नहीं बजा सकते? जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो हारमोनियम सीखने के 2 मुख्य तरीके हैं। दोनों में वैसे ही अंतर है जैसे 2 भाइयों में एक भाई बड़ी मेहनत से पढ़ लिख कर डॉक्टर बना और दूसरा
चालाकी से ही डॉक्टर बन गया। अब सोचिए कि किसके अस्पताल में ज़्यादा मरीज होंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अभ्यास करके आवाज़ और लय को साध कर हारमोनियम बजाना सीखेंगे तो आप किसी भी गाने को बजा सकते हैं, जबकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी भी गाने को हारमोनियम पर नहीं बजा पाएंगे। आप उसी गाने को हारमोनियम पर बजा पाएंगे जिसका नोटेशन आपको याद होगा। हारमोनियम का अभ्यास करने में राग तथा स्वर अलंकारों के साथ नोट्स का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नए हारमोनियम सीखने के इच्छुक कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो निरंतर ओम के जाप की तरह अपनी आवाज़ को हारमोनियम पर साधे। आप कई हारमोनियम बजाने वाले को ऐसा देखते होंगे जैसे घटते बढ़ते आरोह अवरोह में वो का अभ्यास करता है। जब आपकी आवाज़ तथा हारमोनियम की आवाज़ में कोई अंतर नहीं रह जाता तब अभ्यास सफल हो जाता है। अभ्यास के लिए आपको आरोह तथा अवरोह के क्रम में स्वर अलंकारों का अभ्यास हारमोनियम के शुद्ध सप्तक स्वर सप्तक के सात स्वरों में करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे गानों तथा भजनों के नोट सरगम लेकर उसे बजाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे जब आप स्वरों को साध लेंगे तब आपका हारमोनियम पर सेट बैठ जाएगा हाथ, तब आप आंखें मूंद कर किसी भी गाने को बजा पाएंगे। मंद्र स्वरों के सप्तक को एक बिंदी लगाकर उन्हें मंद्र बताया जाता है तथा तार सप्तक के स्वरों को ऊपर एक बिंदी लगाकर उन्हें तार सप्तक कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हारमोनियम के बारे में कुछ थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि किस तरह से हारमोनियम बजाते हैं और उसमें कौन कौन से सुर कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से वो सुरों का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।